राधे राधे। जीवन का विनाश हम हमारे हाथ से खुद करने वाले हैं। आपके साथ साथ सभी लोग परेशान होने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे आज गुरुजी ने ऐसी क्या बात कह दी जिसकी वजह से हम सारे परेशान होंगे। ऐसा हमने क्या कर दिया जिसकी वजह से हम सारे परेशान होंगे। आपको पता है, आपके आज के इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है कि हम परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। आज जहां देखे वहां आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत देश 1947 में, उस समय हमारे पास कलर की प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। हमारे पास जो भी वस्तुएं होती थी ब्लैक एंड वाइट होती थी, और वो भी कोई करोड़पति व्यक्ति हो तो ही वो फोटो खींच पाता था। साधारण आदमी के पास तो फोटो भी नहीं हुआ करती थी। परंतु आज हमारा दुर्भाग्य देखिए कि कलर प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है। आज इतना प्रिंटिंग का काम चल रहा है कि सभी ने अपने देवी देवताओं की फोटोज छापना शुरू कर दिया है, फोटोज बनाने लग गए हैं, और हम भी उन फोटोओं को खरीद कर लाकर हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर बना दिया है और बुफे की तरह उसे सजा दिया है। उसमें हम जिस किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं वहां से एक फोटो ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार भी जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो भी एक फोटो ले आते हैं। ऐसा फोटोओं का हमारे पास एक अंबार सा लग गया है, और बिजनेसमैन ने तो इसे एक अच्छा खासा बिजनेस बना करके हर घर में फोटो पहुंचा दी है। आपके कैलेंडर में, आपके पर्स में, हर जगह। होता यह है, यदि हम श्रद्धा से उनकी पूजा करें तो इसका बहुत अच्छा फल है। परंतु यदि हमारी श्रद्धा में ही गड़बड़ हो जाए और हम उसी परमात्मा को एक पेड़ के नीचे, एक झाड़ के नीचे छोड़कर आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है। आप किसी भी देवालय में जाइए, मंदिरों के बाहर आपको बहुत से श्री विग्रह, भगवान की फोटोएं, भगवान के मूर्तियां बहुत बुरी हालत में दिखाई देंगी। आज ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम परमात्मा की अवज्ञा मत कीजिए। उन्हें किसी झाड़ के नीचे मत रख कर आइए, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी गुरुजी को आपने घर पे बुलाया है, उनकी काफ़ी पूजा अर्चना की, और कुछ काल बाद आप उनको ले जा करके किसी झाड़ के नीचे रख दो, तो क्या वो फोटो आपको श्राप नहीं देगी? क्या आपने अपने पुण्य जो अर्जित किए थे उसे 1000 गुना पाप में आपने तब्दील कर दिए हैं? मेरा समस्त हिंदू भाइयों से, सनातनियों से यह अनुरोध है कि आप गौ हत्या तो रुकवाना चाहते हैं, परंतु क्या अपने परमात्मा की फोटोओं का निरादर नहीं रुकवा सकते? हम सबको एक प्रयत्न करना चाहिए, और इस प्रयत्न में आप सभी मेरे साथ सम्मिलित हों, ऐसा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, होता यह है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण में, विशेषकर अग्नि पुराण में, अगर आप अग्नि पुराण के 47वें अध्याय को यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ें तो इसमें ऋषि वशिष्ठ जी ने यह विशेष रूप से बताया है कि भगवान की पूजा मूर्ति की ही होनी चाहिए। फोटो केवल दार्शनिक होती है। आप फोटो से सिर्फ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनकी पूजा करना उतना अच्छा नहीं होता। देखिए, होता यह है कि शास्त्रों में यदि हम देखें तो मूर्तियों के 4 विधान बताए गए हैं। प्रथम है मट्टी की मूर्ति, द्वितीय है लकड़ी की मूर्ति, तृतीय है किसी धातु की मूर्ति, हो सकता है आप सोने की बनाएं, चांदी की बनाएं, पीतल की बनाएं या तांबे की बनाएं, और चौथी है पत्थर की मूर्ति। और पत्थर की मूर्ति में भी विशेष रूप से शालिग्राम शिलाओं का उपयोग किया जाता था पुरातन काल में। यदि कभी आप वृंदावन जाएं तो आपको बांके बिहारी की मूर्ति, राधा रमन जी की मूर्ति, राधा वल्लभ जी की मूर्ति, और जयपुर में यदि आप जाते हैं तो गोविंद देव जी की मूर्ति, ये सारी मूर्तियां उसी पाषाण शालिग्राम से बनी हुई है।
और अभी जो नवनिर्मित हमारा अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी भी शिलाएं इसी शालिग्राम शिला से ही उन मूर्तियों का निर्माण कार्य हमारी सरकार करा रही है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में कोई फोटो पूज्यमान आपको नहीं लगती है, या किसी ज्योतिषी ने या किसी लोगों ने, कहीं आजकल क्या होता है कि बोल देते हैं कि ये फोटो मत रखो, वो फोटो मत रखो, इससे आपका अनिष्ट हो रहा है। यदि आपके भी मन में ऐसा कुछ कश्मकश चल रही है, तो आपसे एक निवेदन है, हमारे इसी अग्नि पुराण के 65वें अध्याय में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी भी आप यदि पूजा करने में अक्षम हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इस फोटो की पूजा नहीं करनी है, तो कृपया उसे जल में विसर्जित कर दें। देखिए, हमारे पास जलाशय काफ़ी हैं, और वैसे लोग बोटिंग के लिए तो जाते ही हैं, तो क्यों ना आप अपने उस फोटो फ्रेम में से भगवान का श्री विग्रह निकाल लें, फ्रेम को फेंक दें, और उस फोटो को अच्छी तरह धागे में लपेट करके, यदि आप उसके साथ कोई भारी वस्तु रख करके उसे यदि आप नदी के बीचों बीच छोड़ देते हैं, तो वो किसी के चरणों में नहीं आएगी, और माँ, धरती माँ के अंदर, पानी के अंदर वो जल में समा जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पुराने युग में मूर्तियों का नित्य अभिषेक मंदिर में होता था, और किसी कारणवश यदि मूर्ति खंडित हो जाती थी, तो वहाँ पर पुराने विग्रह को हटा करके नए विग्रह की स्थापना होती थी, और उस पुराने विग्रह को जल समुद्र में बीचों बीच विसर्जन किया जाता था, जैसे आज हम गणपति का विसर्जन करते हैं। क्योंकि विसर्जन करने से उस दोष का निवारण हो जाता है, हमें कभी दोष नहीं लगता। और आज यदि आज हमारे हिंदू समाज के लोग जब देवी देवताओं की इतनी बातें करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं, और करते क्या हैं, किसी झाड़ के नीचे, किसी भी चौराहों पर, कहीं भी हमारे गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, इन सब की फोटोज रख देते हैं। क्यों? ये आपके परमात्मा नहीं है? क्या इन्होंने आपको जीवन नहीं दिया? ऐसा करने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जीवन में भगवान वो शक्ति है, वो पराशक्ति है, जिसके केवल स्मरण मात्र से व्यक्ति अपनी समस्त बाधाओं का निवारण कर लेता है। और उसी परमात्मा की यदि हम अवज्ञा करते हैं, उनके पाप के भागी बनते हैं, उनका दोषारोपण लेते हैं, तो हमारा जीवन कैसे सुखी रहेगा? ये एक तरीके का श्राप बन जाएगा। अक्सर देखिए, कई ज्योतिषी इस बात का बखान करते हैं कि आपको वो दोष है या ये दोष है। ये दोष कहाँ से आए हैं? आप जब पैदा हुए थे, आपको तो ये भी पता नहीं था कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। जैसे जैसे आपकी बाल्यावस्था खत्म हुई, आप युवावस्था में आए, तो आपने पाप कर्म कब किए? क्यों आप दुखी हैं? क्यों किसी का आरोग्य अच्छा नहीं है? क्यों कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है? क्यों कोई धनवान नहीं है? क्यों कोई व्यक्ति गरीब है? कभी विचार कीजिए, क्योंकि ये सब हमारे प्रारब्ध के कर्मों से हमें प्राप्त हुआ है। और यदि आप चाहते हो कि इस जन्म में आपका प्रारब्ध आपका कभी कुछ बुरा ना करे, तो आपको भक्ति में आना चाहिए। और भक्ति में आने के साथ साथ यदि आपके आसपास में कोई चीज़ गलत होती दिखे, जैसे कि कहीं आपको झाड़ के नीचे भगवान की फोटोएं दिखें, तो आप उन्हें लेकर के आप अपने हाथ से विसर्जन कीजिए। ये आपको करोड़ गुना पुण्य मिलेगा, करोड़ गुना। ये भी अग्नि पुराण में ही लिखा हुआ है 57वें अध्याय में। देखिए, आज हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं, ये हमारी मन घड़त नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसके बारे में उल्लेखित है। लेकिन हमारे मन में एक भ्रम होता है, एक डर होता है कि अगर मैंने विसर्जन कर दिया या मैंने इनको जल में छोड़ दिया तो कहीं मेरा बुरा तो नहीं होगा। अरे बुरा तो तभी हो चुका था जब आपने अपने परमात्मा को अपने घर से बाहर रख दिया था, उन्हें अपने घर के बाहर निकाल दिया था। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम पाप करने की जगह कहीं पुण्य कमाने की जगह कहीं पाप तो नहीं कमा रहे? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को यही संस्कृति प्रदान करना चाहते हैं? नहीं।
आज से ही हम सबको ये सोचना होगा कि किसी भी फोटो को भगवान की खरीदने से पहले 10 बार सोचें कि हम इसे कहाँ स्थापित करेंगे। और यदि आपके पास पहले से ही भगवानों की फोटोज हैं तो आपको अन्य फोटो खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इवन आपके रिश्तेदारों को, आपके इष्ट मित्रों को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं पर वहाँ की फ़ोटो न लाएं, क्योंकि देखिए फ़ोटो लाने के बाद या तो वो गोडाउन में सड़ती है या खराब होती है, इससे आपको बहुत पाप प्राप्त होता है। ऐसा कभी मत कीजिए, ना किसी को प्रेरित करें। यदि आपको कैलेंडर छपाने हैं तो आप फूलों का छपवाइए, वृक्षों का छपवाइए, प्रकृति का छपवाइए। परमात्मा का क्यों छपवाते हैं? क्योंकि परमात्मा का छपवाने से आज वो 1 साल के बाद आप उसे कूड़े में डाल दोगे, फिर अवज्ञा। कई जब हम दुकानों पे जाते हैं देखते हैं कि कईयों ने तो कैलेंडर की भी टिक्की लगा करके फोटो शुरू कर दी पूजा करना, परंतु अगले ही वर्ष वो उस कैलेंडर को निकाल देते हैं। क्या ये करना उचित है? एक बार इसे अवश्य सोचिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, क्योंकि जीवन का सिस्टम ही परिवर्तन लाना है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस अग्नि पुराण के इन अध्यायों का इसीलिए स्मरण कराना चाहता हूँ कि आज हमारे अंदर एक सबसे बड़ी अज्ञानता भर चुकी है। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, पूजा पद्धति कैसे की जाती है। देखिए, घर में मंदिर रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपके पास समय है कि उन भगवानों की पूजा करें? नहीं है। इसके लिए भी हमने नौकर चाकर लगा रखे हैं। 90% घरों में ब्राह्मण भी नहीं आता है। ब्राह्मण जो कि देव तुल्य है, आप यदि स्वयं पूजा नहीं कर सकते तो उन्हें बुला करके पूजा करवाइए। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर विजिट करते हैं, देखते हैं तो भगवान के ऊपर धूल जमी होती है, उनके ऊपर जाले पड़े होते हैं। अरे आप क्यों ऐसा करते हो? वो आपके परमात्मा हैं। जब हम अपने शरीर को नित्य स्वच्छ रखते हैं तो क्या हमारे भगवान को स्वच्छ करना या उन्हें स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य नहीं? कई ऐसे घर हम विजिट करते हैं जहाँ पर बहुत ही आलीशान रूप से उस घर को सजाया जाता है, परंतु भगवान का मंदिर बड़ा ही छोटा होता है। जिस परमात्मा ने आपको शक्ति दी, भक्ति दी, जिस परमात्मा ने आपको उन्नति दी, आप उन्हीं का स्थान सबसे छोटा बनाते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुष लोग आजकल के घर में तो पूजा करते ही नहीं, कम से कम हमारी माताएं बहनें पूजा कर रही हैं। तो आज हम सभी को ये प्रण लेना होगा कि हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना होगा। आज कलयुग के अंदर 5 देवता बहुत ही पूज्यमान होते हैं और शास्त्रों में भी ये 5 देवताओं की उपासना का विधान बताया गया है। इसमें सर्वप्रथम है गणेश जी। इसके साथ आप भगवान लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण, जो आप भगवान चाहते हैं या जो आपके इष्ट देवता हैं, उनका पूजन कीजिए। आपकी कुल देवी या कुल देवता का पूजन कीजिए। साथ ही साथ भगवान शिव और माँ पार्वती यानी शिव परिवार का पूजन कीजिए। इसके साथ साथ आपके पितृ देवता का पूजन कीजिए, क्योंकि ये पूजन आपके जीवन की समस्त बाधाओं का नाश करेगा। और यदि आप भक्ति में रत रहेंगे और नित्य किसी एक इष्ट देवता का, देखिए आज के युग में सर्वप्रथम हमारे बच्चों को मंत्रों की आराधना ही नहीं सिखाई जाती, हमें सूर्य नमस्कार पता ही नहीं है। आज के युग में हमें परिवर्तन लाना होगा। सबको अपने घर में नित्य उठने के बाद, स्नान करने के बाद भक्ति करनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमारी माताएं और हमारे पिता यदि हमें प्रदान करते हैं तो ये बहुत ही मंगलकारक होगा। और आज आप ये प्रण ले लीजिए कि हम अपने बच्चों को भक्तिमय बनाएंगे, भगवान का निरादर नहीं करेंगे। यदि उनकी फोटो हम लेके आएंगे तो श्रद्धापूर्वक स्वयं पूजा करेंगे, अन्यथा उसका विसर्जन जल में कर दीजिए, क्योंकि जल से बड़ा कोई देवता नहीं। आपको पता है हमारी सारी धरती
जल में 70% है, केवल 30% ही लैंड है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं कहाँ विसर्जन करूं। बहुत से जलाशय हमें उपलब्ध हैं। एक बार श्रद्धापूर्वक जिन फोटोओं को आप रास्ते में देखते हो, कृपया उनका विसर्जन अपने हाथ से करें और अपने प्रारब्ध के किए हुए समस्त पापों का नाश कर, क्योंकि आप ये बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो। आप ये कार्य कीजिए और देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आएगा। राधे राधे।